नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं जनसत्ता का एनालिसिस लेकर आया हूँ। जो जनसत्ता पेपर का एनालिसिस है, आपकी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में बहुत योगदान है इस पेपर का। तो देखिए आज का ये क्या आपके पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सेवा क्षेत्र की चुनौतियाँ। तो आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स डला हुआ है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जो उद्योग है, और तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है, उसमें आपसे उनके योगदान पूछे, उनके क्षेत्र पूछे हैं। तो उन क्षेत्रों में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो उसमें आज अपन देखेंगे सेवा क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अर्थव्यवस्था का तीसरा घटक माना जा सकता है। मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। पहला घटक प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें कृषि, वानिकी, खनन और मछली उत्पादन आदि आते हैं। जैसी गतिविधियाँ शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य से जुड़ी क्रियाएं शामिल है, मैंने आपको बताया। जैसे कि तीसरा घटक है सेवा क्षेत्र, काफ़ी व्यापक क्षेत्र है। इसमें खुदरा और थोक व्यापार और पर्यटन सेवाएं आती है, जिनमें होटल, ट्रैवल एजेंसियाँ, पर्यटन स्थल से संबंधित सेवाएं शामिल है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इसमें बैंकिंग कंपनी, बैंकों, बीमा कंपनी, निवेश फर्मों आदि वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं भी है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान सेवाएं, विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत पेशेवर सेवाएं जैसे कानूनी, लेखा परामर्श, अन्य व्यावसायिक सेवाएं भी इसमें आती है। परिवहन के अंतर्गत माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही से संबंधित सेवाएं भी है। तो आप इसको इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2.6 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आपको यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 2.6 करोड़। आप जब इस डाटा को लिख कर आएंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। देखिए अगला, भारत के कुल वैश्विक निर्यात में सेवा क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट है, 40% योगदान है। भारत का वैश्विक निर्यात में सेवा क्षेत्र का 40% योगदान है। इस क्षेत्र में वर्ष 2000 और 2021 के बीच कुल विदेशी निवेश की प्रवाह का लगभग 53% निवेश प्राप्त हुआ है। तो आपको ये डाटा 53% आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर काफ़ी संतोषजनक रही है। वित्तीय वर्ष 2022 में वृद्धि दर 8.4%, 2023 में 9.1% रही है। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। 50% से सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है जीडीपी में, 50% से अधिक है। तो आपको इसे याद रखना है। आपसे कभी क्वेश्चन अगर सेवा क्षेत्र लिखने को आ गया तो आप ये डाटा लिख के आ सकते हैं। 50। भारत में सेवा क्षेत्र में वैश्विक आउटसोर्सिंग केंद्र का माना जाता है। विशेष रूप से आईटी, वीपीओ और ज्ञान आधारित सेवा जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डॉक्टरों, तकनीकों इंजीनियरों और व्यापक विश्लेषकों सहित कई उच्च कुशल पेशेवर की सेवाओं का बड़ा निर्यातक है। भारत के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में सेवा क्षेत्र का 54% योगदान है। क्या पूछा है आपसे, जीवीए सकल मूल्यवर्धन, आपको ये सब राष्ट्रीय आय में पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़िए अच्छे से। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी देश का विकास उसके सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। देखो कितनी बड़ी बात है, अगर ये पेपर में आप लिख के आते हो, अगर 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, तो अब देश का विकास उसमें सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मगर आधुनिक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कृषि से लोग धीरे धीरे उठते जा रहे हैं, कृषि कम कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कम हो रहा है। और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। आपको इसलिए भारत में उद्योग उद्यमी बढ़ रहे हैं, सेवा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र कम होता जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा क्या करा जाए कि इनको बढ़ाया जा सकता है, अच्छी योजनाएं ला सकते हैं अपन। और उद्योगों का विकास देश के परिवहन, संचार, बिजली, बैंकिंग आदि जैसी सेवाओं के प्रदर्शन और सुधार पर निर्भर करता है। परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं से देश के भीतर जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। अच्छी तरह से विकसित सेवा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करके देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में भी सहायक है। अगर आप सेवा क्षेत्र का अच्छा विस्तार करेंगे, विदेश में अपनी मुद्रा मजबूत होगी, रुपया अगर मजबूत होगा तो भारत के लिए उपलब्धि होगी। मगर सेवा क्षेत्र की चुनौतियाँ कम नहीं है। इसमें नियामक जटिलता बड़ी समस्या मानी जाती है। इस क्षेत्र में जुड़े नियम बार बार बदलते रहते हैं। इनसे सेवा क्षेत्र के कार्य संचालन में कठिनाइयाँ आती है। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जिसमें सड़क,
संचार सुविधाएं, बिजली, पानी की कमी जैसी समस्याएं कई बार सेवाओं के कुशल संचालन में बाधा बन रही है। बिल्कुल आप देखिए कि सड़क पर संचार सुविधा, बिजली, आप सोचिए सरकार आपसे वादा करती है कि हम इतनी बिजली दे रही, पर वाकई इतना दे पा रही क्या? ये न्यूज़पेपर आपको गलत नहीं बोलेगा। भारत के छोटे और मध्यम उद्यमी अत्यधिक श्रम प्रधान होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें उत्पादन के साथ बहुत सी सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को प्रदान करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी देना, उन्हें काम पर बनाए रखना जरूरी होता है। देश के कई कुशल श्रमिक दूसरे देशों में चले जाते हैं जहां उन्हें बेहतर मजदूरी और कार्य वातावरण मिल जाता है। बिल्कुल आप ये पॉइंट अगर आप देखो, ये ग्रामीण प्रवास आपके टॉपिक में लिखा है, ग्रामीण और नगरीय प्रवास, आप उस टॉपिक में ये जोड़ सकते हो और जब आंसर लिखोगे तो आपको ग्रामीण प्रवास और नगरीय प्रवास में यहाँ बता सकते हो कि कैसे लोग श्रम, जैसे किसी को ज़्यादा मजदूरी मिलती तो वह विदेश जाने को तैयार हो जाता है। जैसे अभी देखने को मिल रहा है भारत से लोग यूरोप जा रहे हैं, मजदूरी अच्छी मिलती है तो वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिलती है। उन्हें बेहतर मजदूरी कार्य वातावरण मिल जाता है। इस कारण इनमें अप्रशिक्षित अकुशल कर्मचारी को काम पर रखना पड़ता है। देखो अगर अच्छे कुशल श्रमिक मजदूर अगर बाहर चले जाएंगे तो हमको फिर जिनको नॉलेज नहीं रहता उनको रखना पड़ता है। इससे अक्सर उन उद्यमों के उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। बिल्कुल आप ये देखो, आपके टॉपिक में उद्यमिता भी जुड़ा है तो यह उद्यमिता में भी डाल सकते हैं आप। उद्यमी में कमी जाती है। अगर आप एक अकुशल श्रमिक को अगर उस पर रखोगे जॉब पे, तो बिल्कुल अगर उसको उसकी चीज़ के बारे में नहीं मालूम होगा तो बिल्कुल उसमें कमी आएगी और वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी बाजार में विख्यात नहीं छोड़ पाएंगे, बाजार में माल निर्यात नहीं होगा, अच्छी गुणवत्ता से नहीं होगा। तो आधारभूत ढांचा युक्त सुविधाओं की कमी के कारण व्यावसायिक संगठनों की उत्पादन और वितरण लागत अधिक हो जाती है। बिल्कुल विश्व व्यापार संगठन के भागीदारी और गैर भागीदारी देशों के साथ व्यापार और सेवा के क्षेत्र में भारत का व्यापार कई प्रकार की बाजार प्रवेश बाधाओं से बाधित हुआ है। तो याद रखना, तो देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र से जुड़ी व्यापक संभावनाएं हैं। हमारा देश 142 करोड़ की विशाल जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार, शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी संस्थान मिलजुल कर प्रभावी प्रयास करें और आधारभूत संरचना का तेजी से विकास किया जाए तो हमारी मानव शक्ति का सेवा क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब इसको आपको कैसे इकोनॉमिक्स में यूज़ करना है, इसके आंकड़े आपको लगाने हैं, तो बिल्कुल आप इसको पढ़िए, अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई है तो आपको यहाँ उद्यमी चैप्टर में भी काम आ जाएगा, उद्यमिता वाले टॉपिक में भी, आपको इकोनॉमिक्स में भी सेवा क्षेत्र में काम आ जाएगा। एटलीस्ट ये आपको ग्रामीण और नगरीय प्रवास जो आपका यूनिट नंबर 4 है उसमें भी काम आ जाएगा। तो उसमें कैसे लोग यहाँ से कम पैसे मिलने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िए और यूज़ करिए इसके डाटा को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा कल का, जो भी पेपर का एनालिसिस होगा मैं लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।